नमस्कार, वॉइस न्यूज में आपका स्वागत है। आज सीधा सवाल में हमारे मेहमान हैं सामाजिक कार्यकर्ता संजय कुमार अग्रवाल और रागेश अग्रवाल। इनसे सीधा सवाल में आज हम बात करेंगे सांझी वालता यात्रा के बारे में, जो कि मेड़ता से शुरू होकर हरियाणा के यमुनानगर तक जाएगी। श्री गंगानगर में इन दोनों सामाजिक कार्यकर्ताओं के सौजन्य से यह यात्रा निकाली जा रही है, या यह कहूँ कि श्री गंगानगर में इस यात्रा की ये प्रभारी हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। संजय जी, रागेश जी, स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी, सीधा सवाल मेरा आपसे है, इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? किस उद्देश्य को लेकर के यह यात्रा निकाली जा रही है? पहले तो मैं वॉइस न्यूज को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम का बहुत अच्छे ढंग से वो कवरेज कर रहे हैं। बात करते हैं यात्रा की, तो ये यात्रा पिछले साल भी आई थी, सांझी वालता यात्रा 2021। अच्छा, ये दूसरी यात्रा है? ये दोबारा यात्रा आ रही है। ठीक है। सांझी वालता यात्रा 2022। ठीक है। तो इस यात्रा का जो मूल उद्देश्य है वो पंजाब के कुछ संतों ने इकट्ठे होकर चर्चा करके और एक विषय निकाला पूरे समाज के लिए। ठीक है। और प्रेरणा ली जो सन 1400 से लेके 1800 तक इस देश के अंदर जो एक भक्ति आंदोलन चला था, और भक्ति आंदोलन के जो प्रणेता थे, जो संत थे, गुरु थे और जो भक्त थे, ठीक है, उनके संदेश को जनता तक पहुंचाने का ये एक उनका लघु प्रयास था। यानी वर्तमान परिदृश्य में मैं बात करूं तो जो भक्ति आंदोलन का स्वरूप था उसको अपडेट करने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। भक्ति आंदोलन के संदेश को जनता तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि ये देश, ये समाज जो चलता है वो महापुरुषों के संदेश से चलता है, संतों के संदेश से चलता है। ये संस्कृति ऐसे चलती है। ऐसे ही हमारे देश में हजारों महापुरुष हुए हैं जिन्होंने इस संस्कृति का निर्माण किया है, तो उनका संदेश जनता तक पहुंचे। और इसीलिए शायद ये मीराबाई के जन्मस्थली मेड़ता से शुरू होकर के उस समय के अंदर मीराबाई भक्त शिरोमणि के नाम से जानी जाती थी। जी। आज भी हम उनको भक्त शिरोमणि के नाम से जानते हैं कि तो मीराबाई के जन्म स्थान से इस यात्रा को प्रारंभ किया, और प्रारंभ करके वहां से प्रारंभ होने के बाद में नागौर है, बीकानेर है, गंगानगर है, इनके विभिन्न छोटे छोटे गांव और कस्बों में से निकलते हुए पंजाब के लगभग जिलों में से ये यात्रा निकलेगी। जम्मू कश्मीर भी ये यात्रा जाएगी। जैसा मैंने पहले बताया है, पर मैं विस्तृत रूप से जानना चाहता हूं कि मेड़ता से शुरू होकर कितने किलोमीटर की ये यात्रा रहने वाली है यमुनानगर तक? ये यात्रा लगभग 30 दिन की यात्रा है। ठीक है। लगभग इसका एकदम फिक्स जो आइडिया अगर निकाला जाए तो लगभग 3000 किलोमीटर की यात्रा चलने वाली है। मतलब 3000 किलोमीटर? 3000 किलोमीटर की। और कितने समय में? ये 30 दिन का टाइम है। 30 दिन में? 30 दिन के अंदर लगभग 3000 किलोमीटर है। लगभग 100 किलोमीटर रोज ये यात्रा चलेगी। 100 किलोमीटर रोजाना की यात्रा होगी। हाँ जी। तो इसमें जो लोग मेड़ता से जो संत और जो कार्यकर्ता इसके साथ जुड़े हैं, तो उनकी तो एक निश्चित संख्या होगी ना कि इतनी संख्या में वहां से चलेंगे और यमुनानगर तक जाएंगे। इसमें कुछ संत हैं जो पूरी यात्रा में साथ में रहेंगे। जी, ठीक है। तो सभी संतों को अगर मिला लिया जाता है तो काफिला बहुत बड़ा हो जाता है, रहने की आवास की व्यवस्था में थोड़ी दिक्कत आती है। तो स्थानीय संतों को कुछ समय यात्रा के साथ रखा जाएगा। ठीक है। 1 दिन 2 दिन, 1 दिन 2 दिन, इस तरीके से यात्रा में स्थानीय संत रहेंगे। आगे से आगे संत जुड़ते जाएंगे, पीछे वाले संत वापस आते जाएंगे, और इस तरीके से यात्रा आगे से आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है। जैसा कि आपने कहा भी ये 3000 किलोमीटर की यात्रा है, तो एक बात मैं आपसे समझना चाहता हूं संजय जी, हाँ जी, कौन लोग हैं जो इस यात्रा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? इस यात्रा को निकालने वाले लोग कौन हैं?
ये जो आइडिया आया है ये संतों का ही आइडिया है। ठीक है। ये पंजाब के, हरियाणा के, राजस्थान के संतों का ही आइडिया है। ठीक है। और उन्होंने मिलकर इस योजना को बनाया है कि समाज के अंदर वर्तमान में जो समस्याएं चल रही हैं इनको हम किस प्रकार से साझा बैठकर बातचीत करके, सांझी वालता, इसका जो नाम है सांझी वालता, मतलब सांझी बातचीत करके कैसे इनका समाधान किया जा सकता है, इस दृष्टि से इस यात्रा का एक मन बना। और मन बनने के बाद आगे से आगे संपर्क किया उन्होंने, अपने भक्तों से संपर्क किया, अपने संपर्क के आधार पर आगे से आगे संपर्क किया। सब जगह सामाजिक कार्यकर्ता आगे आए। ठीक है। अपनी वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, अपनी समाज की व्यवस्था है, सब चीज को छोड़कर संपूर्ण समाज के लिए काम करने वाले लोग, ऐसे कार्यकर्ता इस काम के लिए आगे आए और उन्होंने इस यात्रा को सफल बनाने का बीड़ा उठाया। ठीक है। और पिछली बार भी यात्रा बहुत भव्य तरीके से, भव्य स्वागत से ये संपन्न हुई थी। इस बार यात्रा का रूट और समय दोनों बढ़ाए गए हैं। ठीक है। यानी इस यात्रा का मेन उद्देश्य ये हो गया भाई, समाज में जो वर्तमान परिदृश्य में जो बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए, सामाजिक जो बुराइयां हैं, सारा मैं वही कह रहा हूं कि सारा समाज एक जाजम पे बैठे और उसकी चर्चा करें। बिल्कुल। आज समाज के अंदर जो छुआछूत है, भेदभाव है, नारी के प्रति असमानता है, उसको समान लाने का प्रयास है, इन सभी बुराइयों को खत्म करें, पिछली बातों को भूलें, नए इतिहास का निर्माण करें। संदेश जो हमारे संतों ने दिया है, पुराने संतों ने दिया है, भक्ति आंदोलन के संतों ने दिया है, उसी संदेश को आगे पहुंचाने का काम, उसको क्रियान्वित करने का काम वर्तमान के संत कर रहे हैं। यानी वर्तमान में ये स्थिति होगी कि जो पुराने समय में संतों का जो काम था, उनका काम था समाज में सद्भाव को बढ़ाना, उसी काम को ये यात्रा जो है आगे लेकर के जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो संजय जी, मेरा सीधा सवाल अब आपसे यह है कि इस यात्रा का प्रभाव क्या रहने वाला है? इस यात्रा का प्रभाव, अब जब हम पहली बार निकले थे इसको लेकर के, जनता के बीच में गए थे, तो सबने इस बात का, इस नाम का ही जबरदस्त स्वागत किया था। ठीक है। इतना जबरदस्त स्वागत था कि किसी के मन से ना तो निकल ही नहीं रहा था भाई हम इस काम को करेंगे, तो बहुत पहले होने चाहिए था जी। ये इस काम को करने में हम बहुत लेट हो रहे हैं। ठीक है। तो इस काम को करने के लिए बढ़ चढ़कर, हमको ये लगता है हमारे पास समय कम पड़ गया। ठीक है। हमने गैदरिंग का जितना सोचा था उससे बहुत अधिक गैदरिंग हो सकती थी, हमारे स्थान छोटे पड़ जाएंगे, हमें ऐसा लग रहा है। ठीक है। ठीक है। यानी सांझी वालता इस नाम में, और जो संत है उनके द्वारा उनकी जो भावनाओं में ऐसी शक्ति बनी कि इस यात्रा की सफलता अपने आप सुनिश्चित होती है। जनता के बीच में जाते हैं, जनता कहते हैं कि बात तो सब करते हैं परंतु काम करने वाले पहली बार आए हैं जी। गंगानगर में भी अभी जो ये कार्यक्रम होगा, सांझी वालता का कार्यक्रम होगा, सांझा चूल्हा समरसता भोज का कार्यक्रम होगा। अब समरसता भोज का कार्यक्रम, सांझा चूल्हा का कार्यक्रम गंगानगर की धरती पर पहली बार हो रहा है। और 36 की 36 कौम एक जाजम पर बैठकर एक साथ भोजन करेंगे। ये बड़ी बात है संजय जी। आज के समय में जब आदमी के पास समय नहीं है, अपने काम में वो व्यस्त रहता है, और इस आधुनिक युग में, इस अर्थ युग में जब हर एक व्यक्ति अर्थ के लिए भाग रहा है, तो ये एक बड़ी बात है। तो अब मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, राकेश जी हमारे मेहमान में हैं, इनसे आपसे मेरा सीधा सवाल ये है कि गंगानगर में यात्रा की क्या तैयारियां हैं? क्योंकि आयोजन भी बहुत विशेष है, तो उसी अनुरूप तैयारियां भी बहुत ही विशेष की जा रही हैं। जो भी हमारे साधु संत, जितने भी लोग उनके साथ काफिले में आएंगे, उन सब का खान पीन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, उनके भोजन आदि की व्यवस्था। राकेश जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, वो तो मैं समझ गया, अभी जो लोग आएंगे उनके खाने की व्यवस्था है, उनके रुकने की व्यवस्था है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे उनके साथ संत आएंगे, उनके रुकने की क्या व्यवस्था है, कार्यक्रम कहाँ होगा, ये इस प्रकार, क्योंकि इस बड़े आयोजन में क्या होता है, हर प्रकार के सामाजिक आयोजन में एक दिक्कत रहती है, कुछ लोग उसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, लोगों को लगता है कि ये इसका राजनीतिक या और कोई फायदा लेना चाहते हैं। सामाजिक कार्यक्रम है और 36 की 36 कौमें इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं, सभी ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। श्री गंगानगर में ये यात्रा करणपुर फाटक से एंट्री करते हुए, ठीक है, मेन मार्केट के अंदर एंटर करते हुए उनके सभी स्वागत की व्यवस्था कर ली गई है।
अलग अलग शहर के संगठनों ने आगे आकर के बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेते हुए साधु संतों का स्वागत करने की व्यवस्था की है। सभी बड़े सौहार्दपूर्ण भाव से पावन वाल्मीकि आश्रम तक पहुंचने में बड़ी संख्या में उपस्थित रहेंगे। उनके सादर सत्कार की व्यवस्था की गई है उनका स्वागत करें। और वहां पर उनके रुकने की, ठहरने की सभी व्यवस्थाएं बिल्कुल सिक्योरिटी के साथ पूर्ण कर ली गई हैं। अच्छा, उनके रुकने की व्यवस्था कहाँ की गई है? उनकी रुकने की व्यवस्था पंचायती धर्मशाला में और कुछ आश्रम के आसपास और कुछ घरों के अंदर व्यवस्थाएं की गई ठीक हैं। है, ठीक है। संजय जी, अब मेरा सीधा सवाल आपसे ये है हाँ कि जी। आप गंगानगर के लोगों को पॉइंट टू पॉइंट, कर्णपुर फाटक से यात्रा गंगानगर में प्रवेश करेगी, तो मैं चाहता हूं कि आप पूरा रूट पॉइंट टू पॉइंट बता दें लास्ट तक, ताकि लोगों को सुविधा रहे। सृजन जी, ये यात्रा अपनी कर्णपुर की तरफ से आएगी। ठीक है, और कर्णपुर फाटक से अपना कार्यक्रम शुरू होता है। ठीक है। वहां से कार्यक्रम शुरू होने के बाद में सीधा मल्टीपर्पज स्कूल तक यात्रा सीधी आएगी। अच्छा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। सोमवार को कितने बजे? 5 बजे। गंगानगर में 5 बजे एंट्री करेगी। 5 बजे एंट्री का टाइम है। 5 बजे यात्रा एंट्री करेगी। की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सोमवार को 5:30 बजे यह सांझी वालता यात्रा श्री गंगानगर में कर्णपुर फाटक से प्रवेश करेगी। जी संजय जी। उसके बाद मल्टीपर्पज स्कूल, ठीक है, मल्टीपर्पज स्कूल से सीधा ये रेलवे स्टेशन रोड से, रेलवे स्टेशन के सामने से गोल बाजार में एंट्री करेगी। गंगा सिंह चौक होते हुए। ठीक है। हाँ, गंगा सिंह चौक होते हुए गोल बाजार में एंट्री करेगी। एंट्री होगी। ठीक है। गोल बाजार से रविंद्र पथ, रविंद्र पथ से फिर ये बीरबल चौक, बीरबल चौक से सुखाड़िया सर्किल, सुखाड़िया सर्किल से खुराना पैलेस, ठीक है। खुराना पैलेस से कंगन मैरिज पैलेस वाली रोड होते हुए दुर्गा मंदिर के आगे से वापस घूमते हुए जवाहर नगर थाने के आगे से इंदिरा चौक आएगी। ठीक है। इंदिरा चौक से ये वापस कृष्णा टाकीज रोड होते हुए जी, और जो बड़ा बाजार है, बड़े बाजार के पास वाली गली से शुगर मिल रोड पर संविधान चौक के पास पावन वाल्मीकि आश्रम में ये यात्रा अपनी आने वाली है। और पावन वाल्मीकि आश्रम में ही 6 बजे का जो समय दे रखा है सांझी वालता का, और 8 बजे का टाइम है इसका सांझा चूल्हा समरसता भोज का कार्यक्रम है, जिसमें आसपास के पूरे गंगानगर नगर के सभी जन उसके अंदर सह भोज करने के लिए आने वाले हैं। ठीक है। यानी संजय जी 5 बजे यात्रा वहां अपने प्रवेश करेगी और आप 6 बजे का समय बता रहे हो, तो ऐसा लगता नहीं कि समय कुछ आपने कम चुना है? ये हमने ये बड़ी एक रोमांचक बात है इसके अंदर। जब हमने इसका प्रारंभ किया था, जब सोचा था कि भी इसकी यात्रा के स्वागत के कुछ पॉइंट बनाए थे हमने, भाई प्रारंभ में कराएंगे मल्टीपर्पज स्कूल के पास यात्रा का स्वागत हो जाएगा, गंगा सिंह चौक पर हो जाएगा। परंतु जब इस यात्रा का प्रचार होने लगा, लोगों को पता चलने लगा भी इस प्रकार की यात्रा गंगानगर के अंदर आ रही है और सांझा चूल्हा समरसता भोज का कार्यक्रम होने वाला है, एक सांझी वार्ता हो रही है, सांझी वालता के नाम से यात्रा आ रही है, तो हम जहां जा रहे हैं वहां स्वागत के लिए लोग तैयार हैं, जहां जा रहे हैं वहां स्वागत के लिए लोग तैयार हैं। इस बात की चिंता हमारे को भी हो रही है कि ये 6 बजे हमारी यात्रा समय पर पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। हाँ, क्योंकि ये सामाजिक कार्यक्रम है और इसमें जैसा कि आपने अभी बताया कि एक तो कुछ पॉइंट दे दिए जाएं कि यहाँ स्वागत हो गया, यहाँ हो गया, और एक स्वागत करने वाले लोगों में होड़ लगी हुई है, तो फिर वो एक थोड़ा इस टाइम को मैनेज कर रहे हैं हम, टाइम को मैनेज कर रहे हैं। आगे जैसे जैसे लोग हमारे से जुड़ रहे हैं, स्वागतकर्ता जुड़ रहे हैं, उन सबको मैनेज करके उनको एक स्थान पर लाकर यात्रा को समय पर पहुंचाने की पूरी कोशिश हम करेंगे। रास्ते में अगर हम स्वागत के प्रोग्राम में अगर ज्यादा टाइम नष्ट कर देंगे तो जो सांझी वार्ता का जो मूल उद्देश्य है, ठीक है, उससे कहीं हम भटकते नजर आएंगे। लोगों की भावनाएं अलग है। आप यही कहना चाहते हो जो मूल उद्देश्य इस यात्रा का है वो अपनी बात को रखते हुए सर्व समाज में एक सौहार्द बनाने की है। वो जब हम समय पे पहुंचेंगे, 6 से 8 बजे का जो टाइम दिया हुआ है, वो सांझी वार्ता का टाइम है। उस वार्ता के अंदर जो एक पॉजिटिव मैसेज, जो पॉजिटिव वाइब सभी समाज के लोगों में जाएगी और एक समरसता का भाव बनेगा, उससे हम हमारी इस यात्रा को परिपूर्ण होते हुए देखते नजर आएंगे। तो संजय जी, मैं आपकी तरफ से दर्शकों से यह अपील कर सकता हूं कि जो लोग स्वागत करना चाहते हैं इस यात्रा का, वो समय का विशेष ध्यान रखें और कोशिश ये करें कि सांझी वालता कार्यक्रम के लिए जो अंतिम पॉइंट है वहां तक पहुंचने का कष्ट करें। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? बिल्कुल बिल्कुल। जो स्वागत करेंगे
और जिनको सूचना मिल रही है, जिनको समाचार मिल रहा है, जहाँ जहाँ तक बात गई है, जहाँ जहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं, सब जगह से एक पॉजिटिव समाचार आ रहा है कि हम उस कार्यक्रम में जरूर पहुँचेंगे। संजय जी, एक अभी आपने सांझे चूल्हे की बात करी, तो ये दर्शकों की तरफ से मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि सांझा चूल्हा है, उसमें कितने क्या व्यवस्था आपकी तरफ से रही? भोजन वहीं बनेगा या इस प्रकार की क्या व्यवस्था? ये उस कार्यक्रम में आने वालों का सबका भोजन वहीं बनेगा। ठीक है। सभी वहीं बैठकर भोजन करेंगे। ठीक है। ये लगभग 3-4 हजार लोगों के कार्यक्रम की व्यवस्था हमने वहां करी है। ठीक है। सब लोग, मेन जो कार्यक्रम है वो समरसता भोज का कार्यक्रम है और ये पूरी यात्रा का एक संदेश ही समरसता का है, सामाजिक बुराइयों को दूर करने का है। और जो बीच में स्वागत हो रहे हैं, यात्रा को जो पूरे शहर के अंदर घुमाया जा रहा है, ये भी एक संदेश के लिए घुमाया जा रहा है, ताकि जनता के बीच में संदेश जाए कि हमारे जो संत हैं, जो हमारे मठ मंदिरों में बैठे रहते थे, वो अब समाज के अंदर निकल रहे हैं और समाज को एक दिशा निर्देशित दे रहे हैं कि हमें इस प्रकार की बुराइयों को छोड़ना है और अब हमें आगे एक सशक्त समाज का निर्माण करना है। क्योंकि पिछले कुछ समय से संत समाज का एक अलग सिस्टम रहा, उन्होंने प्रवचन दे दिए, आश्रम खोल लिए, पर इस प्रकार का नवाचार ये जो है, जैसा कि आप बता रहे हैं, ये पहली बार देखने को मिल रहा है। और उम्मीद करते हैं कि आपका ये कार्यक्रम बहुत शानदार होगा। संजय जी, अगर आप अपील करना चाहें अपने दर्शकों से अपील करना चाहे, इस कार्यक्रम से संबंधित कोई अपील करना चाहे, तो मैं आपसे आप अपील करें। वॉइस न्यूज के सभी दर्शकों को ये अपील करना चाहता हूँ कि इस प्रकार के ऐतिहासिक कार्यक्रम में हम सबको उपस्थित होना चाहिए, किसी न किसी रूप से हम उपस्थित हों। हम स्वागत के अंदर, वार्ता के अंदर, भोज के अंदर किसी न किसी प्रकार से अपनी उपस्थिति दें, अपने परिवार को, अपने बच्चों को इस प्रकार के कार्यक्रम के बारे में बताएं। ऐसी मेरी आप सभी से प्रार्थना है। संजय जी, अपने जैसे बात करी भी 3000 किलोमीटर की ये यात्रा है। हाँ जी। तो यमुनानगर तक जाएगी। हाँ जी। तो यहाँ 7 तारीख को शाम को, सोमवार की रात का विश्राम जो है वो श्री गंगानगर में है। हाँ, शाम को उसके बाद यात्रा यहाँ से हरियाणा में प्रवेश करेगी या पंजाब की तरफ? पंजाब में प्रवेश करेगी। यहाँ से पंजाब में प्रवेश करेगी। पंजाब के विभिन्न जिलों में से होते हुए ये जम्मू कश्मीर जाएगी। जम्मू कश्मीर से फिर हिमाचल के कुछ शहरों के अंदर यात्रा जाएगी और उसके बाद में अंत में ये यमुनानगर हरियाणा के अंदर यात्रा संपन्न होगी। ठीक है राकेश जी, आप भी हमारे दर्शकों को अगर अपील करना चाहते हैं इस यात्रा से जुड़ने के लिए, तो आप अपील कर सकते हैं। वॉइस न्यूज़ के सभी दर्शकों को रागेश अग्रवाल समरसता यात्रा की तरफ से एक अपील ये है, क्योंकि बहुत ही विशेष कार्यक्रम है, बहुत ही विशेष यात्रा है। 36 धर्मों को, 36 कौमों को एक साथ जोड़ करके यात्रा करी जा रही है। आने वाला समय और भी विपरीत और विकराल दिखाई नज़र पड़ता है। उस चीज़ को देखते हुए हमारे साधु संतों ने इस एक यात्रा का आयोजन किया है। हम सबको आगे का संकट देखते हुए, जो दूसरे देशों का आज हम देख सकते हैं, जितना भयावह रूप हम एक दूसरे के प्रति उनकी भावना देख सकते हैं, उस रूप को नज़र में रखते हुए इस यात्रा को संपूर्ण तरीके से पहुंचकर प्रवेश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीधा सवाल में आज हम बात कर रहे थे संजय जी और रागेश जी अग्रवाल से। ये सांझी वालता यात्रा के गंगानगर के प्रभारी हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप दोनों के प्रभार में, आप दोनों के नेतृत्व में यह यात्रा शानदार तरीके से गंगानगर में अपना काम करेगी, अच्छे तरीके से गंगानगर में निकलेगी। सीधा सवाल में कल फिर एक नए मेहमान के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज।